आई कांटेक्ट बहुत बुरी चीज है। ये सब सिर्फ छपरी लड़के करते हैं या आवारागर्दी करने वाले फक बॉयज। मुझे भी पहले कुछ ऐसा ही लगता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई कांटेक्ट बिल्कुल अच्छी चीज है जब तक कि तुम इसका गलत कामों के लिए यूज ना करो। और मैं ये वीडियो सिर्फ उन लड़कों के लिए बना रहा हूँ जो आई कांटेक्ट करने से शर्माते हैं। इसका इस्तेमाल कब, कहाँ और कैसे करना है, कितनी देर तक करना है, किसके साथ करना है और किसके साथ नहीं करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट लड़कियों के साथ कैसे आई कांटेक्ट करना है, और इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ है। बस इतना समझ लो कि इस वीडियो के एंड होते होते तुम्हारे पास एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क होगा कैसे आई कांटेक्ट किया जाता है। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आया था, शायद आपके माइंड में भी आया होगा, वो ये कि आई कांटेक्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि इसका इस्तेमाल लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में होता है। आई कांटेक्ट ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है। लोग आपको ज्यादा इंटेलिजेंट समझने लगते हैं। ये अटेंशन और इंटरेस्ट सिग्नल करता है। यही नहीं, सामने वाला पर्सन ये महसूस कर पाता है कि आप उनकी बातों में इंगेज कर पा रहे हो या नहीं। और सही आई कांटेक्ट तुम्हारे कॉन्फिडेंस को दिखाता है। जब तुम इसे अवॉइड करते हो तो ये दिखाता है कि तुम कितने इनसिक्योर हो, वीक हो। इसे प्रॉपर्ली यूज करने पर इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होता है। तुम्हारी बॉन्डिंग, अट्रैक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। और तो और कम्युनिकेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। पर तुम कहोगे कि कम्युनिकेशन में तो सिर्फ बात होती है मगर सिर्फ 30%, बाकी 70% नॉन वर्बल होता है। और इसी में आई कांटेक्ट भी आता है। अब आई कांटेक्ट कैसे किया जाता है, इससे पहले तुम ये जान लो कि आई कांटेक्ट किसके साथ करना चाहिए और किसके साथ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें अपने कन्वर्सेशन पार्टनर जैसे फ्रेंड्स, कलीग्स और टीचर्स, इन सबके साथ तुम्हें आई कांटेक्ट करना चाहिए ताकि आप दिखा सको कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो और उस कन्वर्सेशन में तुम पूरी तरह से इंगेज्ड हो। उसके बाद अथॉरिटी फिगर जैसे बॉस या इंटरव्यूअर, इनके साथ भी आपको आई कांटेक्ट करना है ताकि आप कॉन्फिडेंस और सिंसियरिटी दिखा सको। और तो और आप अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड के साथ आई कांटेक्ट कर सकते हो ताकि उनके साथ कनेक्शन और इंटरेस्ट बिल्ड हो सके। और अब बारी है किसके साथ आई कांटेक्ट नहीं करना है। कोई भी स्ट्रेंजर जिसे आप नहीं जानते हो उसके साथ आई कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो ऑकवर्ड या थ्रेट लग सकता है। उसके बाद एग्रेसिव पर्सन जो बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें ज्यादा घूरना मत, नहीं तो आपको पता है क्या हो सकता है। अब लड़कियों से आई कांटेक्ट कैसे किया जाता है उससे पहले ये समझ लो कि आई कांटेक्ट कैसे किया जाता है। और अगर तुमने ये पार्ट स्किप कर दिया तो शायद तुम कभी किसी से आई कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो ध्यान से देखो, आई कांटेक्ट करने के ये 4-5 तरीके हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। आप किसी का भी यूज कर सकते हो। पहला है 3 सेकंड रूल, मतलब तुम्हें बस 3 सेकंड तक सामने वाले पर्सन के आंखों में देखना है। उसके बाद वहां से नजर हटा लेना है 1 सेकंड के लिए। उसके बाद फिर से आंखों में देखो। इससे सामने वाला पर्सन को लगेगा कि तुम उसे घूर नहीं रहे। सेकंड है ट्रायंगल टेक्निक। ये बेहद कॉमन एंड इजी टेक्निक है। इसका यूज लगभग हर एक सेलिब्रिटी, पॉडकास्टर और बड़े लोग करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले सामने वाले पर्सन की लेफ्ट आई में देखना है, फिर उसके बाद राइट आई की तरफ शिफ्ट करना है। उसके बाद अपने आंखों को उसके लिप्स पे लेके जाना है। उसके बाद फिर से लेफ्ट आई पर जाना है। और यही प्रोसेस आपको बार बार रिपीट करना है। मैं भी पर्सनली यही यूज करता हूँ बातें करने के लिए। थर्ड है सॉफ्ट गेज। इसमें आपको लिटरली कुछ नहीं करना है, बस अपनी आंखों को रिलैक्स कर लेना है जैसे मैंने अभी कर रखा है। आपको घूरना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। फोर्थ है स्पीकिंग वर्सेस लिसनिंग। मतलब सिंपल है, जब भी सामने वाला पर्सन बोल रहा हो आपको ध्यान से देखना है और जब तुम बोल रहे हो तो कम देखना है। और फिफ्थ है नेचुरल ब्रेक। तुम्हें जब भी लगे कि अब आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं हो रहा तो उस बंदे के लेफ्ट या राइट साइड में देखने लगो, पर नीचे बिल्कुल मत देखना क्योंकि इससे सामने वाला सबकॉन्शियसली तुम्हें जज करता है कि तुम वीक हो और अंडर कॉन्फिडेंट हो। तो अब तुमने सीख लिया है कि आई कांटेक्ट कैसे किया जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लड़कियों से आई कांटेक्ट करना सीख गए हो। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि लड़कियों से आई कांटेक्ट कैसे किया जाता है। तुम्हें लड़कियों से बात करते समय कॉन्फिडेंट गेज का इस्तेमाल करना है। अब तुम बोलोगे ये कॉन्फिडेंट गेज क्या होता है, तो अब मैं तुम्हें बता दूं, जब तुम्हारी आंखें ज्यादा खुली ना हो और ज्यादा चिपकी ना हो, एकदम नेचुरल होनी चाहिए। और जो तुम्हारा ये आंखों के नीचे वाला पार्ट है उसे थोड़ा ऊपर अपलिफ्ट करना है ऐसे। अभी शायद तुमको नहीं दिख रहा होगा या फिर दिख रहा होगा, इसको थोड़ा अपलिफ्ट करना है, ठीक है, जैसे मैंने अभी कर रखा है। इसे ही कॉन्फिडेंट गेज कहते हैं। और याद रहे, तुम्हें ज्यादा स्टेरिंग नहीं करना है, मतलब ज्यादा लंबे समय तक घूरना नहीं है, नहीं तो वो लड़की अनकंफर्टेबल हो जाएगी और शायद तुम्हें 2 रख के भी दे दे। और अगर ये सब तुम्हें हार्ड लग रहा है तो जाके प्रैक्टिस करो ना। और अगर नहीं कर सकते तो ये सिंपल रूल तुम्हारे लिए। तुम्हें सिर्फ 2 से 3 सेकंड तक उसके आंखों में देखना है, छोटी सी प्यारी सी स्माइल के साथ, और फिर वहां से नजर हटा लेनी है, बिल्कुल इस तरह। समझ गए? मैंने जो अभी पॉइंट बताया है, अगर तुमने वो चीजें अप्लाई की तो वो लड़की कंफर्टेबल फील करेगी और तुम्हें क्यूरियोसिटी शो करेगी, जिससे कि अट्रैक्शन बिल्ड होगा, कन्वर्सेशन में जान आएगी। तो मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में दिया है जो तुम्हारे माइंड में आ सकते हैं। और अगर कोई और सवाल है तुम्हारे मन में तो कमेंट में बता देना, हो सकता है कि मैं एक और वीडियो ले आऊं उस पर। और ऐसे ही साइकोलॉजिकल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय।